नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जीब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यदि a + b + c = 0, a² + bc = 5, b² + ac = -1, c² + ab = -1 हो तो 5a - b - c all divided by abc = what? 7, 6, 5 and 4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें ये 5a - b - c ऑल डिवाइडेड बाय ABC की वैल्यू निकालनी है। इसलिए सबसे पहले हमें A, B और C तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। A, B और C तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। आगे देखो, उसके लिए देखो हमें सबसे पहले A + B + c बराबर 0 दिया हुआ है। A + B + c बराबर 0 दिया, मतलब कि A, B और C की वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे देखो ये तीनों का योग यानी कि एडिशन 0 हो, तीनों का एडिशन यानी कि योग 0 हो। तो अब आगे देखो, सबसे पहले हमारी नजर में ये आता है कि देखो हम A, B और C तीनों को 0 ले ले। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले हमारी नजर यहाँ पर आती है। देखो हम A, B और C तीनों को 0 ले। ध्यान दो क्या होगा, तो यहाँ पर 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 = 0 तो हो जाएगा, मतलब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन सैटिस्फाइड होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन तो सैटिस्फाइड, ये पहला समीकरण तो संतुष्ट होगा। परंतु देखो ये बाकी के जो 3 इक्वेशन है वह सैटिस्फाइड नहीं होंगे। ये तीनों समीकरण संतुष्ट नहीं होंगे। कैसे देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो a बराबर हम 0 लेते हैं, 0 का वर्ग 0 होगा। आगे देखो यहाँ पर b और c की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो आगे 0 गुणा 0 है। ध्यान देखो 0 + 0 0 ही होगा, ये 5 नहीं आएगा, मतलब देखो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। आगे देखो सेम क्वेश्चन, इसमें देखो b बराबर 0, a बराबर 0 और c बराबर 0। ध्यान देखो 0 का वर्ग 0। आगे देखो 0 और 0 का गुणा 0, यहाँ पर भी 0 प्लस हमें 0 ही मिलेगा। 0 + 0 = 0 ही मिलेगा, मतलब कि ये -1 नहीं मिलेगा। मतलब देखो ये इक्वेशन सैटिस्फाइड नहीं होगा। सेम टू सेम इसमें भी 0 0 लेने पर ये इक्वेशन सैटिस्फाइड नहीं होगा, ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हम A, B और C तीनों की वैल्यू 0 0 0 यानी कि 0 0 0 ले नहीं सकते। इसलिए देखो आगे इसके सिवा वैल्यू लेनी पड़ेगी। मतलब देखो ये 0 0 0 के अलावे का सेट लेना पड़ेगा। देखो 0 0 और 0 के अलावे का सेट लेना पड़ेगा। तो अब देखो यदि हम a बराबर 2, b बराबर -1 एंड c बराबर -1 लेते, देखो फिर से एक बार, यदि हम a बराबर 2, b बराबर -1 एंड c बराबर -1 लेते हैं, देखो
ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, ये सारे समीकरण संतुष्ट हो गए। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ए बराबर देखो ये 2 है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो बी बराबर -1, आगे देखो प्लस का प्लस, आगे देखो सी बराबर ये -1, ध्यान देखो बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये 2 का 2, 2 का 2, आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, बीच में गुणा छुपा हुआ है, बीच में गुणा छुपा हुआ है। ध्यान देखो ये प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, मतलब कि देखो ऑल्टरनेट साइंस का, यानी अलग अलग साइंस का, यानी डिफरेंट साइंस, यानी डिस्टिंक्ट साइंस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज सदा -1 होता है, -1 होता है। देखो ये 1 का 1, दैट इज प्लस इंटू -1, दैट इज -1 इंटू प्लस -1 होगा। देखो यहाँ पर सेम टू सेम प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस और 1 का 1, ध्यान देखो बराबर इक्वल। देखो ये 2 का 2, अभी देखो ये -1 -2 होगा, -1 -2, ध्यान देखो बराबर इक्वल। देखो ये 2 -2 शून्य होगा, 0 होगा, मतलब देखो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, मतलब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। अब देखो इसमें देखना है, पहले सबसे पहले देखो ये a बराबर देखो ये 2 लेना है, आगे देखो यहाँ पर a का वर्ग है, इसे देखो यहाँ पर 2 का वर्ग आएगा, आगे देखो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का बस, आगे देखो b बराबर देखो ये -1 लेना है, आगे देखो c बराबर फिर से -1 ही लेना है, ध्यान देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये 2 का वर्ग 4 होता है, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ, ध्यान देखो ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, मतलब कि देखो माइनस को माइनस का गुणा प्लस, मतलब देखो सेम चिन्हों का गुणा हमेशा ऑलवेज सदा प्लस ही होता है। आइए देखो ये एक कम एक ही होगा, मतलब कि 1 और 1 का गुणा 1 ही होता है, मतलब कि देखो ये -1 इंटू -1 देखो ये +1 होगा, +1 होगा। अब ये देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले 4 का 4, आइए देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ, देखो ये प्लस 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 ही होगा, मतलब ये प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, मतलब देखो सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होता है, सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होता है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। आई तो ये 1 का 1, मतलब कि प्लस इंटू +1 यानी +1 इंटू +1, आई देखो ये 4 + 1 5 होगा, 5 होगा, मतलब कि देखो ये 5 आ जाता है, 5 आ जाता है, मतलब देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। आई देखो इसमें देखना है, तो देखो सबसे पहले देखो ये b का वर्ग, देखो b बराबर -1, इसलिए देखो यहाँ पर -1 का वर्ग आएगा, -1 का वर्ग आएगा, देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये a बराबर देखो ये 2 है 2 है, आगे देखो c बराबर देखो ये फिर से यहाँ पर ये -1 आएगा, -1 आएगा, आगे देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले
ये -1 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो एक होता है 1 होता है कैसे हाउ कैसे तो देखो सबसे पहले ये -1 वर्ग इक्वल टू बराबर देखो -1 इंटू -1 होता है मतलब देखो ये -1 को गुणा में 2 बार लिखना होता है 2 टाइम्स राइट करना होता है मतलब कि पावर के बराबर लिखना होता है ध्यान देखो बराबर देखो ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा देखो ये एक भाग देखो ये +1 ही होता है मतलब कि आगे में ये प्लस का चिन्ह लिखा ही नहीं होता है मतलब कि देखो ये -1 का वर्ग देखो 1 होता है 1 होता है 1 होता है मतलब देखो यदि वर्ग है यानी कि पावर सम संख्या यानी इवन नंबर है तो ये माइनस निकल जाता है मतलब देखो प्लस हो जाता है माइनस निकल जाता है यानी कि माइनस प्लस होता है उल्टा देखो यदि यहाँ पर पावर विषम संख्या होता है पावर विषम संख्या होता है पावर विषम संख्या में देखो ऑड नंबर होता है ऑड नंबर होता है देखो यहाँ पर आगे में माइनस आता है मतलब देखो यहाँ पर घन होता है यानी कि घन होता है यानी 3 घात होती तो 3 ऑड है इसलिए देखो यहाँ पर आगे में माइनस आता है इन शॉर्ट टुक में देखो सी लो -1 रेज़ टू E1 यानी कि सम -1 रेज़ टू E1 यानी कि सम E1 यानी कि सम हमेशा ऑलवेज 1 यानी कि +1 होता है आगे उल्टा देखो -1 रेज़ टू ऑड यानी कि विषम -1 रेज़ टू ऑड यानी कि विषम हमेशा ऑलवेज -1 होता है आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ ध्यान देखो ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा मतलब कि प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा आगे देखो ये 2 एकम 2 होगा 1 दूनी 2 होगा मतलब देखो ये प्लस इंटू 2 इंटू -1 ये -2 होगा आगे देखो बराबर देखो ये 1 -2 -1 होगा कैसे देखो यदि यहाँ पर 2 -1 होता है मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटानी होती तो आंसर 1 आता है पर यहाँ पर रिवर्स है कॉन्वर्स है मतलब देखो यहाँ पर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी इसलिए तो आगे में माइनस लगेगा फॉरवर्ड में यानी अहेड में माइनस का साइन लगेगा मतलब कि देखो ये -1 आ जाता है -1 आ जाता है इस देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा ये समीकरण देखो ये समीकरण संतुष्ट होगा ये समीकरण संतुष्ट होगा देखो हमने b बराबर देखो 2 देखो ये b बराबर -1 लिया था देखो b बराबर -1 आगे ये a बराबर देखो ये a बराबर 2 और लास्ट में c बराबर -1 यानी देखो ये इक्वेशन संतुष्ट होता है आगे देखो सेम टू सेम तीसरे देखो ये तीसरे इक्वेशन को भी चेक करना देखो ये तीसरे समीकरण को भी देखना है तीसरे समीकरण को भी देखना है देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर c का वर्ग है देखो आगे c बराबर ये
-1, देखो यहाँ पर -1 स्क्वायर आएगा, -1 स्क्वायर आएगा, देखो प्लस का प्लस, आगे देखो a बराबर देखो ये 2 है, आगे देखो b बराबर ये -1 आएगा, देन देखो बराबर इक्वल, देखो ये -1 का वर्ग यानी -1 होल स्क्वायर देखो 1 ही होता है, मतलब कि देखो ये 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, और ये माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस वर्ग है इसलिए प्लस हो जाता है, मतलब ये माइनस गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर ईयर देखो हर जगह गुणा ही है, मल्टीप्लाई ही है, देखो ये माइनस इंटू प्लस यानी प्लस इंटू माइनस, देखो माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है, आगे देखो ये 2 एकम 2 होगा, देखो ये 1 माइनस 2 देखो ये -1 होगा, मतलब कि देखो यहाँ पर भी -1 आ जाता है, इसलिए देखो ये तीसरा समीकरण भी संतुष्ट होगा। इन शॉर्टों में देखो ये a b और c की वैल्यू देखो ये रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार 2 -1 2 मतलब 2 -1 लेने पर देखो ये सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड होते, ये सारे समीकरण संतुष्ट होते, इसलिए देखो ये जो हमने वैल्यू ले है, ये जो वैल्यूज हमने सिलेक्ट किए वो सही है, इसलिए देखो ये वैल्यू आगे हम इसमें रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इन शॉर्ट यहाँ पर देखो हम 0 0 नहीं ले सकते, सबसे पहले देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले ये 5 का 5 5 का 5, आगे देखो ये a बराबर देखो ये 2 है, आगे देखो ये माइनस का आगे देखो ये b बराबर देखो ये -1 लेना है, आगे देखो ये माइनस का माइनस, और लास्ट में c बराबर फिर से -1 लेना है, -1 लेना है, आगे देखो नीचे में देखो ये a 2 है, आगे b -1, आगे c बराबर फिर से -1 आएगा, ध्यान देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 5 दूनी 10 होगा, आगे देखो यहाँ पर हियर, 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 देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा है, यहाँ पर बीच में गुणा है, ध्यान देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये 1 का 1, मतलब कि -1 यानी कि -1 इंटू माइनस +1 होगा, सेम टू सेम यहाँ पर भी ये माइनस इंटू माइनस देखो ये माइनस +1 हो जाएगा, और नीचे में देखो यहाँ पर हर जगह गुणा ही है, यानी कि ये माइनस प्लस होगा, ध्यान दो ये प्लस को आगे में लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान आगे देखो ये 2 एकम 2, आगे देखो फिर से 2 एकम 2 ही, मतलब देखो नीचे में 2 आएगा, ध्यान देखो बराबर इक्वल बराबर, तो सबसे पहले ऊपर में देखो ये 10 + 1 देखो 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा, 12 होगा, देखो नीचे में ये 2 है, देखो बराबर देखो ये 2 छक्के 12, मतलब देखो ये 12 में ये
दो छे से बार में भाग लगे, दैट इज 6 टाइम्स में डिवाइड, मतलब देखो 2 और 6 का यानी 6 और 2 का गुना ये 12 होगा। इन शॉर्ट ये 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू बराबर ये 6 होगा 6 होगा। इन शॉर्ट देखो ये 12 का यानी 12 का आधा यानी हाफ यानी सेमी से होता है 6 होता है, से होता है 6 होता है, मतलब देखो इसका मान यानी कि वैल्यू देखो ये 6 होगा 6 होगा, ये 6 होगा 6 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है, यदि a plus b plus equal to 0 हो तो a square plus b square plus c square divide b square minus ac equal to क्या होगा? 3 2 1 and 4। अब आगे देखो सबसे पहले देखो हमें स्पष्ट देखो ये a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ताकि देखो उसके लिए हमें कि a plus b plus c बराबर 0 दिया हुआ है, a plus b plus c equal to 0 दिया हुआ है। तो आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हम ये a b और c तीनों की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि देखो यदि हम a b और c तीनों की वैल्यू 0 लेते तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले ये a बराबर 0 लेते हैं, देखो ये 0 का वर्ग 0 होगा। आगे देखो प्लस b बराबर 0 लेते हैं, 0 का वर्ग 0। आगे देखो प्लस यहाँ पर भी 0 ही आएगा। नीचे में देखो ये b का वर्ग 0 का, आगे माइनस a गुणा c भी 0 तो बाहर रखो तो देखो ऊपर में 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही होगा, नीचे में ये 0 माइनस 0 0 ही होगा। तो बराबर इक्वल क्या होगा, देखो ये 0 डिवाइड 0 यानी 0 भाग 0 देखो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब कि देखो कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर को, कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर को देखो हम 0 से भाग नहीं दे सकते, 0 से भाग नहीं, जैसे 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब देखो इसका आंसर इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब कि देखो 0 मतलब कि देखो कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर, कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है, यानी कि भागफल क्या आता है, यानी क्वेश्चन क्या आता है, वो हमें पता ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं। मतलब देखो ये इनफाइनाइट जस्ट केवल नोटेशन है, साइन है। देखो इसका आंसर फाइंड नहीं किया जाता है, इसका आंसर फाइंड नहीं किया जाता है। इसलिए देखो हम ये a b और c तीनों की वैल्यू 0 0 नहीं ले सकते। तो आगे देखो स्पष्ट देखो हमने अभी देखा कि a b और c की वैल्यू हम ये 2 -1 ले सकते हैं, 2 -1 ले सकते हैं। देखो ये a plus b plus c बराबर 0 होगा, ये a plus b plus c बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इक्वेशन के सिवा दूसरा कोई इक्वेशन तो है ही नहीं। देखो ये इक्वेशन के अलावा दूसरा कोई ऐसा इक्वेशन इसमें तो है ही नहीं। देखो ऐसा इक्वेशन इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसलिए देखो यहाँ पर वेरीफाई करना नहीं है, यहाँ कुछ भी वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी चेक करना नहीं है।
डायरेक्ट सीधे सीधे देखो जी ए बी और सी की वैल्यू ये 2 -1 सही ही होगी, करेक्ट ही होगी, सही ही होगी, करेक्ट ही होगी, सही होगी, करेक्ट ही होगी, सही होगी, करेक्ट ही होगी। तो अब आगे देखो, अब देखो, अब आगे देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर a है, तो देखो a बराबर 2 है, इसलिए देखो 2 का वर्ग 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, तो स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। आगे देखो प्लस का प्लस, आगे देखो b बराबर -1 लेना, इसलिए देखो यहाँ पर ये -1 का वर्ग आएगा। आगे देखो प्लस यहाँ पर c बराबर -1, इसलिए देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर आएगा। नीचे में देखो, नीचे में देखो b का वर्ग, तो यहाँ पर -1 का वर्ग आएगा। आगे तो माइनस a बराबर 2 है और c बराबर -1 है, यहाँ बराबर को देखो सबसे पहले ये 4 का 4, आगे देखो प्लस का प्लस, आगे देखो ये -1 का वर्ग 1 होता है, देखो प्लस का प्लस, फिर से -1 का वर्ग 1 होता है। नीचे में देखो, नीचे में देखो ये -1 का वर्ग 1, आगे देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे देखो ये 2 1 2 होगा, 1 दूनी 2 होगा, 1 दूनी 2 बराबर देखो ऊपर में ये 4 + 1 प्लस देखो 5 6 होगा, देखो 4 + 1 5 और 1 6 होगा, 6 होगा, और नीचे में 1 + 2 3 होगा, बराबर देखो ये 3 दूनी 6 होगा, मतलब ये 6 में ये 3 से 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड कर, मतलब देखो ये 2 और 3 का, यानी 3 और 2 का गुणा ये 6 होगा। इन शॉर्ट ये 6 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू बराबर ये 2 होगा, 2 होगा। मतलब कि देखो इसका मान यानी कि वैल्यू देखो ये 2 होगा, 2 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, यदि a + b + c = 0 हो तो 1/a + b * b + c + 1/c + a * a + b + 1/b + c * c + a बराबर क्या होगा? 3 1 0 and 2। अब ये देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो ये a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर भी हम a b और c की वैल्यू 0 0 0 ले नहीं सकते। देखो a b और c की वैल्यू 0 0 0 ले नहीं सकते, क्योंकि देखो यदि हम 0 0 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मतलब देखो यहाँ पर देखो ये दिस 1 डिवाइड क्या होगा, ये 1 डिवाइड क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 0 + 0 0 होगा, आगे देखो गुणा यहाँ पर भी 0 + 0 0 होगा, फिर देखो बराबर इक्वल देखो ये 1 का 1 और नीचे में 0 गुणा 0 0 गुणा 0 0 होगा, फिर देखो ये 1 डिवाइड 0 यानी 1/0 देखो इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसलिए देखो हम ये a b और c की वैल्यू 0 0 नहीं ले सकते हैं, a b और c की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। यहाँ पर भी a b और c की वैल्यू को ये 2 -1 और -1 हम ले सकते। देखो a b और c की वैल्यू यहाँ पर भी हम 2 - 1 -1 2 - 1 -1 2 - 1 -1 2 - 1 -1 2 - 1 -1 ले, मतलब कि देखो
कि देखो ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग बेस्ड है, वैल्यू पुटिंग बेस्ड है, वैल्यू पुटिंग बेस्ड है। अगर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 1 था 1, अगर देखो नीचे में देखो सबसे पहले ये a बराबर 2 है, आगे देखो प्लस b बराबर ये -1, आगे देखो ये b बराबर देखो फिर से -1, आगे देखो प्लस देखो c बराबर देखो ये -1, तो हमें ऐसा मिलेगा। आगे देखो प्लस 1 ओपन देखो सबसे पहले c, तो c बराबर -1, आगे देखो प्लस a बराबर देखो a बराबर ये 2 लेना है, 2 लेना है। आगे देखो ये a बराबर फिर से 2, आगे देखो प्लस b बराबर -1 लेना है, b बराबर -1 लेना है। आगे देखो प्लस 1 ओपन प्लस 1 ओपन देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये b, तो b बराबर ये -1 लेना है। आगे देखो प्लस c बराबर फिर से -1, आगे देखो c बराबर फिर से -1 प्लस a बराबर देखो 2 आएगा, a बराबर 2 है, a बराबर तो मतलब कि हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। अब देखो बराबर सबसे पहले ये 1 का 1, नीचे में क्या होगा देखो सबसे पहले ये 2 का 2, आगे देखो ये प्लस माइनस होगा, देखो ये 1 का 1, आगे देखो ये देश -1 का -1, आगे देखो यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस और ये 1 का 1, तो यहाँ पर हमें ऐसा देखा देखो ये प्लस का, आगे देखो इसमें देखो सबसे पहले -1 का -1, आगे देखो ये +2 है, आगे देखो इसमें यहाँ पर ये 2 आगे ये प्लस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस और ये 1 का 1, आगे देखो प्लस 1 ओपन देखो ये -1, आगे देखो ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस और 1 का 1, आगे देखो लास्ट में एंड में अंतिम में देखो ये -1 प्लस 2 है, -1 प्लस 2 है। अब देखो बराबर सबसे पहले ये 1 का, आगे देखो नीचे में ये 2 - 1 आगे देखो गुणा, यहाँ पर बीच में गुणा, आगे देखो ये -1 देखो -2 होगा, -2 होगा, देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो यहाँ पर 1 के बट्टे में देखो ये -1 प्लस 2 यानी +2 -1 देखो से लो 1 होगा 1 का, मतलब कि देखो ये +2 यानी कि 2 में से 1 को हम घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, हमारे पास 1 बचेगा। देखो गुणा देखो ये 2 - 1 ये होगा, देखो प्लस 1 ओपन देखो ये -1 -2 है, देखो गुणा देखो यहाँ पर ये +2 यानी 2 - 1 होगा 1 होगा। अब देखो बराबर सबसे पहले ये 1 का 1 ऊपर में 1 का 1 नीचे में देखो ये 1 × -2 यानी कि -2 × 1 देखो शील -2 होगा, मतलब देखो ये 2 1 2 होगा और ये माइनस को आगे में एस लगा जाएगा। अब आगे now ahead now
forward, now forward, now forward, now। अब देखो ये प्लस का प्लस आगे देखो 1/1 देखो एक एक होगा। आगे देखो प्लस देखो लास्ट देखो ये एक का ऊपर में एक का नीचे में ये 2 एकम 2 और आगे में माइनस लगे जा। तो आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर देखो आगे देखो यहाँ पर ये जो 2 को माइनस लगा हुआ है मतलब कि ये हर यानी डिनोमिनेटर पर जो ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हम देखो ये 1 को भी दे सकते हैं यानी ये अंश को भी दे सकते हैं यानी ये न्यूमरेटर को भी हम दे सकते हैं या फिर ये पूरी संख्या को भी दे सकते हैं। मतलब देखो ये माइनस हम ऐसे भी दे सकते हैं या फिर ये माइनस हम ऐसे भी दे सकते हैं। तो आगे देखो ये माइनस को देखो हम ये 1 को दे देते हैं ये माइनस को हम 1 को दे देते हैं ये माइनस हम 1 को देते हैं इसलिए हमें ये -1/2 मिलेगा। आगे देखो प्लस का यहाँ पर ये 1/1 1 ही होगा। मतलब देखो एक को हम जब 1 से भाग देंगे तो हमें भागफल यानी क्वोशंट 1 मिलेगा। मतलब देखो एक एकम 1 होता है एक एकम 1 होता है दैट इज 1/1 = 1 ही होता है। आगे देखो ये प्लस का देखो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर भी सेम चीज देखो ये यहाँ पर जो चीज थी यही चीज यहाँ पर भी समझनी है। देखो ये माइनस को हम ये 1 को भी दे सकते हैं या फिर ये माइनस हम ये पूरी संख्या को भी दे सकते हैं। मतलब देखो ये माइनस हम ये 1 को भी यहाँ पर आगे में दे सकते हैं या फिर ये माइनस ये पूरी संख्या यानी देखो ये माइनस हम ये प्लस को भी दे सकते हैं ये माइनस हम ये प्लस को भी दे सकते हैं। अब देखो ये माइनस ये प्लस को देना है तो देना है का मतलब देना है का मतलब देखो गुणा करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है। देखो ये प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा -1 होता है। देखो ये 1/2 दैट इज ये +1/2 -2 इक्वल टू बराबर -1/2 होगा। आगे इक्वल बराबर सबसे पहले ये माइनस का माइनस आगे देखो ये 1/2 यानी 1 का आधा देखो 0.5 यानी कि 0.5 होता है। आगे देखो ये +1 है और लास्ट में माइनस ये 1/2 0.5 होता है। देखो बराबर देखो ये -0.5 देखो 0 -1 होगा -1 देखो फिर से एक बार ये -0.5 -1 मतलब देखो आधा और आधा हाफ और हाफ सेमी और सेमी देखो एक होगा 1 और आगे में ये माइनस लगे मतलब जो सेम चिन्ह है वो आगे में लगे और लास्ट में तो ये +1 तो ये ही है ना देखो बराबर इक्वल देखो ये -1 +1 यानी +1 -1 देखो 0 होगा 0 होगा। मतलब कि देखो ये +1 यानी कि 1 में से ये 1 घटेगा देखो ये +1 यानी कि 1 में से ये 1 घटेगा तो आंसर 0 आएगा। मतलब कि देखो ये -1 +1 देखो एक्चुअल में ये 1 -1 ही है ये और कुछ नहीं है बल्कि 1 -1 ये मतलब देखो ये 1 का आगे में ये प्लस लिखना जरूरी नहीं और ये -1 तो ध्यान स्पष्ट दिख रहा है कि 1 -1 0 होता है 1 -1 0 होता है। मतलब कि देखो इसका मान 0 होगा। सो दिस ऑप्शन सी
आपका योर राइट ऑप्शन होगा।